भारत की मशहूर शख्सियत महेश भट्ट कौन है? महेश भट्ट की जिंदगी के अनजान राज क्या हैं? कितनी शादियां की? नाकाम इश्क कैसे हुआ? पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के बीच क्या रिश्ता है? शादी के लिए इस्लाम क्यों कबूल किया? क्या महेश भट्ट मुसलमान है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। महेश भट्ट एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। महेश भट्ट की डायरेक्ट करदा अहम काबिल जिक्र फिल्मों में अर्थ, सानी जन्म, नाम, सड़क और जख्म वगैरह शामिल हैं। वो जिस्म, मर्डर और वो लम्हे जैसी कमर्शियल और कई बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। 20 सितंबर 1948 को भारतीय रियासत मुंबई, महाराष्ट्र शहर में नाना भाई भट्ट और शीरी मोहम्मद अली के घर पैदा होने वाले महेश भट्ट के वालिद कट्टर गुजराती हिंदू ब्राह्मण थे और इनकी वालिदा गुजराती मुसलमान थी। महेश भट्ट का अपनी वालिदा के हवाले से ये भी कहना था कि वो गुजराती शिया मुसलमान थी। 12 जून 1915 में पैदा होने वाले महेश भट्ट के वालिद नाना भाई भट्ट बॉलीवुड और गुजराती सिनेमा के एक मशहूर फिल्मी हदायतकार और प्रोड्यूसर थे, जिनका इंतकाल 24 अप्रैल 1999 में 84 बरस की उम्र में हुआ। महेश भट्ट के 2 भाई रॉबिन भट्ट, मुकेश भट्ट और एक बहन हीना सरी हैं। मुकेश भट्ट भी फिल्म प्रोड्यूसर है। बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज महेश भट्ट अक्सर औकात अपने वालिदैन के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के बारे में बात करते दिखाई दिए। महेश भट्ट का कहना है कि इनके वालिद नाना भाई एक गुजराती हिंदू ब्राह्मण थे, जबकि वालिदा शीरी मोहम्मद अली मुसलमान थी। इनके वालिदैन के दरमियान मोहब्बत का गहरा रिश्ता कायम था। उन्होंने शादी के बाद भी अपने अपने मज़ाहिब और अकायद को बरकरार रखा। इनके दरमियान कभी भी मजहब को लेकर झगड़ा ना हुआ। बहुत दिलचस्प बात है कि दोनों ने अपने इनफरादी अकायद को बरकरार रखा। वो मोहब्बत में दीवाने थे, लेकिन दोनों में से कोई भी इस झगड़े में नहीं पड़ा कि दूसरा इसका तरीका अपनाए। फिल्मसाज का कहना है कि जब 1992 में मुंबई में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, तो इस दौरान इनकी वालिदा हमेशा साड़ी पहनती थी और साथ ही माथे पर एक बड़ा टीका भी लगाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनकी अक़लियती हैसियत की वजह से इनके ख़ानदान के लिए कोई मुश्किल पैदा हो। वो इन फसादात के दौरान अपने बच्चों के लिए भी परेशान रहती थी। महेश भट्ट का कहना है कि उन्होंने शुरुआत से ही अपनी वालिदा और वालिद के मज़हब का एहतराम किया है, तो वो जब भी किसी के सामने अपनी मुस्लिम शनाख्त का तस्करा करते तो इनकी वालिदा डर सी जाती थी। एक बार तो इनकी वालिदा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जब उन्होंने अपनी बेटियों के नाम शाहीन और आलिया रखे थे, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम मजहब के नाम हैं। ये बात भी अहल जिक्र है कि कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बाप के साथ साथ महेश भट्ट ने अपनी वालिदा के मजहब को भी आज तक अपनाए रखा है। शायद यही वजह थी कि लोगों का कहना था कि वो अपनी दूसरी अहलिया सोनी राजदान से शादी के लिए मुसलमान हो गए थे। महेश भट्ट का मुस्लिम नाम असलम है, मगर ये भी सच है कि वो अपनी दूसरी शादी के लिए मुसलमान नहीं हुए, बल्कि वो पहले से ही एक मुसलमान औरत की औलाद है और इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। लिहाजा ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी दूसरी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी वालिदा के मज़हब इस्लाम और अपने मुस्लिम नाम को इस्तेमाल किया। महेश भट्ट ने 1970 में पहली शादी लॉरेन ब्राइट नामी लड़की, जिनका नाम बाद में बदलकर किरण भट्ट रख दिया गया था, से की, जिससे इनके यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने पूजा भट्ट रखा और एक बेटा राहुल भट्ट पैदा हुआ। 1970 में परवीन बॉबी से इन्हें शदीद इश्क हुआ, मगर इसमें वो कामयाब ना हो सके। इस नाकाम लेकिन सच्चे इश्क के बाद एक बार फिर किस्मत इन पर मेहरबान हुई और सोनी राजदान इनकी जिंदगी में आई। सोनी राजदान मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी और यूँ एक बार फिर अपने वालिद की तरह एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण ने मुसलमान औरत से शादी की। और अगर दूसरे रुख से देखा जाए तो मुसलमान औरत के बेटे ने अपने बाप के मज़हब को छोड़कर मोहब्बत के लिए मुसलमान बनकर शादी की। महेश भट्ट के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तौर पर सोनी राजदान को इंतबाह दिया कि इनके करीब मत आएं, वो इन्हें तबाह कर देंगे, मगर इनके खबरदार करने के बावजूद सोनी राजदान ने एहतियात बरतने की बजाय इनसे कहा कि वो तबाह होने के लिए तैयार हैं। इसीलिए दूसरी शादी महेश भट्ट ने 1980 में सोनी राजदान से की, जिससे इनके 2 बेटियां शाहीन भट्ट और बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट की पैदाइश हुई। महेश भट्ट का कहना था कि बेटियों के ये नाम इसलिए मुस्लिम रखे थे
क्योंकि ये इनकी दूसरी बीवी और दोनों बच्चियों की मां सोनी राजदान को पसंद थे और उन्होंने अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दोनों बेटियों के नाम मुस्लिम नामों पर रखे। एक बार जब आलिया भट्ट 3 से 4 साल की थी तो इनकी पूजा भट्ट के साथ एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि आलिया महेश भट्ट की औलाद नहीं बल्कि वो पूजा भट्ट की नाजायज औलाद है। महेश भट्ट ने इब्तदाई तालीम डॉन बस्को हाई स्कूल मतुंगा से हासिल की। मशहूर सीरियल किसर इमरान हाशमी इनके कज़न अनवर के बेटे हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में पैसा कमाने के लिए नौकरी करना शुरू कर दी थी। वो चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी काम करते रहे। फिर फिल्म डायरेक्टर राज खोसला ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया और फिर वो इनके असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। उन्होंने 26 साल की उम्र में पहली फिल्म मंजिलें और भी हैं डायरेक्ट की। महेश भट्ट भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अब तक बहुत सी कामयाब और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। महेश भट्ट का अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर बनाया गया प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के नाम से बना, मगर फिर दोनों भाइयों में इख्तलाफात की वजह से इनके भाई मुकेश भट्ट ने प्रोडक्शन हाउस पर कब्जा कर लिया और सबको खुले अल्फाज में बता दिया कि अब महेश भट्ट इस प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा नहीं रहे। महेश भट्ट ने बहुत सी बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में काम दिया और इनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनने की वजह बने। मशहूर सीरियल किसर इमरान हाशमी के कज़न अनवर के बेटे हैं, जिनके नाम के पीछे भी महेश भट्ट का ही हाथ है। इन्हें बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अपने समाजी कामों की वजह से उन्हें 2018 में मदर टेरेसा अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद महेश भट्ट ने सियासत में काम किया और कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी के हक में इलेक्शन कैंपेन भी चलाई। यूनाइटेड यूके की जानिब से जाकिर नाइक पर पाबंदी आयद किए जाने पर महेश भट्ट ने जाकिर नाइक को भी बहुत सपोर्ट किया, जिससे एक बात तो साबित होती है कि इनकी रगों में जहां हिंदू खून दौड़ रहा है वहीं मुसलमान खून भी इनकी रगों में शामिल है और वो मजहब इस्लाम की भी उतनी ही कदर करते हैं जितना अपने बाप के मजहब की करते हैं।